नमस्कार, मैं मोंटी राठौड़ और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। विजयनगर ब्लैकमेल कांड मामले के आरोपी पूर्व पार्षद हाकिम कुरैशी को पुलिस आज रिमांड पूरा होने के बाद अजमेर पॉक्सो कोर्ट लेकर पहुंची। रिमांड के दौरान पूर्व पार्षद ने कई खुलासे किए हैं। आज पेशी के दौरान कोर्ट में वकीलों ने पुलिस सुरक्षा के बीच आरोपी पार्षद हाकिम कुरैशी की जमकर धुनाई की। ब्यावर के विजयनगर रेप ब्लैकमेल कांड मामले में गिरफ्तार पूर्व पार्षद पर पेशी के दौरान वकीलों ने हमला कर दिया। अजमेर पॉक्सो कोर्ट ने उसे 11 मार्च तक जेल भेजने का आदेश दिया है। इससे पहले 9 आरोपी जेल में हैं, वहीं 3 आरोपी बाल सुधार गृह में हैं। आरोपी पूर्व पार्षद हाकिम कुरैशी को अजमेर पॉक्सो कोर्ट में आज पेश किया गया। पेशी के बाद पुलिस जैसे ही बाहर लेकर आई, वकीलों ने उस पर हमला बोल दिया। मामले में आरोपियों का सहयोग करने पर पूर्व पार्षद हाकिम कुरैशी को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने 2 बार कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया था। आज रिमांड अवधि खत्म होने पर वापस अजमेर पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया। विजयनगर एसएचओ के नेतृत्व में आरोपी को कोर्ट में लाया गया था। इस दौरान सिविल लाइंस थाना और पुलिस लाइन का जाब्ता तैनात था। जैसे ही पूर्व पार्षद को पेशी के बाद बाहर लाया गया तो अजमेर के वकीलों ने उस पर हमला कर दिया। सरकारी वकील रुपेंद्र परिहार ने बताया, कोर्ट ने आरोपी पूर्व पार्षद को 11 मार्च तक जेल भेजा है। सरकारी वकील रुपेंद्र परिहार ने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया कि पूर्व पार्षद अन्य आरोपियों का सहयोगी था। यह बच्चियों का रास्ता रोकता था और अन्य आरोपियों के साथ होटल और कैफे में जाने का दबाव बनाया था। पुलिस ने इसकी अकाउंट संपत्ति का लेखा जोखा कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी पूर्व पार्षद को 11 मार्च तक जेल भेज दिया है। देखिए, आज पूर्व पार्षद हकीम कुरैशी को माननीय न्यायालय के समक्ष जो पूर्व में ही पीसी रिमांड पर चल रहा था, उसे आज अनुसंधान करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया और माननीय न्यायालय ने उसको 11 मार्च 2025 तक का जेसी किया है। इसकी बयानों के आधार पर ये भूमिका सामने आई कि जो हकीम कुरैशी था, ये जो छोटी बच्चियां थी जो स्कूल से आते जाते उनको रोककर और मुलजिमों के साथ जाने के लिए उसको उत्प्रेरित करता था, इसकी ये भूमिका आई है। और इसके खातों की और इसके कार्ड्स की और इसके बैंक के अकाउंट्स की सबकी पुलिस जांच गंभीरता से जांच कर रही है। जेसी के आदेश। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जयपुर से पाली जाते वक्त अजमेर के अशोक उद्यान पर कुछ देर के लिए रुके, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान पायलट ने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, विजयनगर रेप ब्लैकमेल कांड और विधानसभा गतिरोध पर अपनी बात रखी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जयपुर से पाली जाते वक्त अजमेर के अशोक उद्यान पर कुछ देर के लिए रुके, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान पायलट ने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, विजयनगर रेप ब्लैकमेल कांड और विधानसभा गतिरोध पर अपनी बात रखी। पायलट ने कहा कि राजस्थान में अफसर शाही हावी है और राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहद खराब है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। सत्ता में रहकर कांग्रेस को कोसना एवं कांग्रेसी नेताओं को भला बुरा कहना शोभा नहीं देता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार 1.25 साल से केवल घोषणाएं कर रही है, उनका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। नौकरियां, निवेश, महंगाई और लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार पूरी तरह फेल है। राष्ट्रीय महासचिव पायलट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में पर्ची की सरकार ने कांग्रेस की कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया है और सत्ता के बहुत सारे केंद्र बन गए हैं। पायलट ने तंज करते हुए कहा कि डॉक्टर किरोड़ी मीणा मंत्री हैं या नहीं, ना उन्हें हटाया जा रहा है, ना उनसे काम लिया जा रहा है और सरकार में खिंचाव बढ़ता जा रहा है, जिसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। सरकार में कौन मंत्री है, कौन नहीं, कौन मंत्री किस विभाग का काम कर रहा है, ये स्पष्ट नहीं है। इस अवसर पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन, प्रदेश उपाध्यक्ष नसीम अख्तर, इंसाफ प्रदेश महासचिव राकेश पारिक, महेंद्र सिंह, पूर्व विधायक नाथुराम सिनोदिया, हेमंत भाटी, संग्राम सिंह गुर्जर, हाजी इंसाफ अली, शिव कुमार बंसल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। राजनीति में
जो हम लोग बोलते हैं उसको जनता सुनती है, तो बहुत सोच समझकर अपनी शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले जो सदन के अंदर स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को लेकर जो बातें बोली गई वो अशोभनीय थी, और मुझे लगता है कि ये बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं, पूरे देश के लिए है कि जब कोई व्यक्ति दुनिया में ना हो, खासकर ऐसा व्यक्ति जिसने देश के लिए अपनी शहादत दी हो, देश की प्रधानमंत्री रही हो और भारत रत्न उनको मिला हो, उनके प्रति इस प्रकार व्यंग्यात्मक टिप्पणी करना, शब्दों का प्रयोग करना बड़ा गलत था। लेकिन जनरली मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को, हर नेता को सोच समझ के अपने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, और अगर आप किसी के प्रति मान सम्मान आदर प्रकट नहीं कर सकते तो उस पर छोटी और ओछी भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभी आरएलपी ने सांसद हैं हनुमान बेनीवाल, उनका भी एक बयान आया था जिन्होंने भाजपाइयों को नौसी किया और कांग्रेसियों को कार्टून कहा। मैंने ऐसा कोई बयान देखा नहीं है। हाँ सर, नियुक्तियाँ अभी भी अजमेर में अटकी हुई। आप पिछली बार भी आए थे, आपने कहा था कि जल्दी नियुक्ति होगी। सारी हो रही हैं भाई, तो हम लोगों ने मंडल अपने बना दिए हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दिशा निर्देश भी दिया है। हमारे सारे सेक्रेटरीज लगातार दौरे कर रहे हैं, मीटिंग्स ले रहे हैं, और सरकार ने जो निकाय चुनाव थे उनको पोस्टपोन किया है, लेकिन हमारी जो इकाइयाँ हैं बड़ी सक्रिय है और पूरे प्रदेश भर में, क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है, लेकिन सभी लोग दौरे कर रहे हैं और जनता के साथ अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। राजस्थान में जो सरकार बनी पिछले विधानसभा चुनाव के बाद, सरकार बहुमत मिलने के बाद से ही लगातार जनता को निराशा देखनी पड़ी है, और जैसा मैंने शुरू में कहा, जो खिंचाव आपस में है, भाजपा का जो नेतृत्व है उसमें आपस में बहुत खिंचाव है। दिल्ली, जयपुर में, राजस्थान में कई सत्ता के केंद्र बन गए हैं, और उसका संकेत साफ दिखाई देता है जब गवर्नेंस और प्रशासन पर उसका प्रभाव पड़ता है, और उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर खिंचाव नहीं है सर? राजस्थान हमारी पार्टी में हम विपक्ष में हैं, और हमारे पूरे विधायक दल, पूरी पार्टी एकजुटता से जनता के हितों की रक्षा कर रहे हैं हम लोग, और जहां हमें लगता है हमें इंटरवीन करना है, एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का हम रोल प्ले करते हैं। विधानसभा में आप देखिएगा हम लोग मजबूती से बात को रखते हैं, और कांग्रेस की ताकत ये रही है कि हम एक मास बेस पार्टी हैं, सब लोगों को साथ लेकर चलते हैं, और यही मुझे लगता है हम इसका लाभ मिलेगा अगले 4 साल के बाद। आपको नहीं लगता सर राजस्थान में नेतृत्व बदलने की जरूरत है कांग्रेस को? हम सब मिलकर ही काम कर रहे हैं, अलग अलग व्यक्ति को जिम्मेदारी दी हुई है, जिसको जो जिम्मेदारी दी है वो बखूबी निभा रहे हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अजमेर की ओर से वायरल हेपेटाइटिस एवं स्नैक बाइट के अंतर्गत जेएलएन मेडिकल कॉलेज सभागार में चिकित्सा अधिकारियों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर की ओर से हेपेटाइटिस इलाज और वैक्सीन के साथ साथ स्नैक बाइट के बारे में संपूर्ण जानकारियां प्रदान की गई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अजमेर की ओर से वायरल हेपेटाइटिस एवं स्नेक बाइट के अंतर्गत जेएलएन मेडिकल कॉलेज सभागार में चिकित्सा अधिकारी के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, जहां मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर की ओर से हेपेटाइटिस इलाज और वैक्सीन के साथ साथ स्नेक बाइट के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। आयोजित कार्यशाला की जानकारी देते हुए जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया ने बताया कि मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर की ओर से हेपेटाइटिस का इलाज कैसे दिया जाए, वैक्सीन की प्रक्रिया और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारियां प्रदान की जा रही हैं। डॉक्टर सामरिया ने बताया कि इस कार्यशाला में गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर एमपी शर्मा एवं माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर मुकुंद चौरसिया हेपेटाइटिस के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। वहीं डॉक्टर ज्योति गुप्ता स्नेक बाइट के बारे में जागरूक करने के साथ साथ डॉक्टर मनीष मीणा स्नेक बाइट के इलाज के बारे में विस्तृत जानकारियां प्रदान करेंगे। इस एक दिवसीय शिविर में लगभग 100 मेडिकल ऑफिसर्स भाग ले रहे हैं। आज मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर की तरफ से हेपेटाइटिस के प्रिवेंट बचाव के लिए और उससे क्या क्या इलाज मॉडर्न आए हैं और हम कैसे इसको जांचें, ट्रीटमेंट दें और वैक्सीनेशन कैसे किया जाए, इस पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसी कार्यशाला के साथ स्टेट स्नैक बाइट प्रोग्राम का भी एक वर्कशॉप है, जिसमें कि जो सांप काटे हुए होते हैं पूरे राजस्थान के स्टेट लेवल की ट्रेनिंग आज यहाँ हो रही है। हेपेटाइटिस हमारे बी और सी जो कि बहुत इन्फेक्शियस होते हैं, डेंजर होते हैं, पहले इसका पूरी इलाज नहीं संभव था, पर आज की तारीख में इन दोनों का इलाज संभव है। इससे राज्य सरकार इसके प्रति समर्पित है कि भाई कितना हम इसको बचाव कर सकते हैं। अगर किसी को हो भी गया तो उसका इलाज के लिए जो सरकार ने व्यवस्था की है, हमारे स्टेट लेवल यहाँ पे क्लिनिक है
जिसमें कि यह हेपेटाइटिस बी का जांच होती है, इलाज होता है, दवाइयाँ मुफ्त में मिलती हैं। स्नैक बाइट प्रोग्राम के तहत भी जो भी सांप काटे का इलाज यहाँ पे पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके के कोऑर्डिनेटर हमारे डॉक्टर मुनीश मीना जी हैं। आज का जो कार्यशाला हो रही है दोनों हेपेटाइटिस बी और स्नैक बाइट की, जिसमें कि सारी कार्यशाला में डॉक्टर MP शर्मा साहब जो कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, हेपेटाइटिस बी के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। डॉक्टर मुकुल चौरसिया जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, जो बताएंगे कि हेपेटाइटिस किस तरह से होती है, क्यों होती है, उसके कारण जानते हैं, उसके बारे में बताएंगे। और विस्तृत इलाज के लिए डॉक्टर मुनीश मीना जी बताएंगे। डॉक्टर ज्योति गुप्ता स्नैक बाइट के बारे में बताएंगी। डॉक्टर मुनीश मीना जी स्नैक बाइट के इलाज के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। ये कार्यशाला पूरे दिन भर चलेगी, जिसके तहत करीबन 100 के लगभग मेडिकल ऑफिसर्स आज यहाँ आए हैं और ये कार्यशाला दिन भर उनके लिए चल। अजमेर के किशनगंज थाना पुलिस ने महिला के हाथ से मोबाइल फोन और पर्स स्नैचिंग के 2 आरोपी विजय पॉपिंस और राहुल सिंह को गिरफ्तार किया है, जिन्हें पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा। अजमेर के क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने महिला के हाथ से मोबाइल फोन व पर्स स्नैचिंग के 2 आरोपी विजय पॉपिंस और राहुल सिंह को गिरफ्तार किया है, जिन्हें पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा। मामले की जानकारी देते हुए क्रिश्चियनगंज थाना के हेड कांस्टेबल गोविंद शर्मा ने बताया कि 2 फरवरी को गायत्री देवी ने थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में कार्यरत हैं और अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान अजमेर होटल के पास 2 वाहन चालकों ने उनका पीछा करते हुए पर्स स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। पीड़िता की शिकायत के आधार पर क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने CCTV कैमरा की मदद और मुखबिर की सूचना पर आरोपियों की तलाश शुरू की, जहां आना सागर चौपाटी पर घूम रहे 2 युवकों नगरा निवासी विजय पॉपिंस और तोपदड़ा निवासी राहुल सिंह को गिरफ्तार किया और पूछताछ की जा रही है। कल दिनांक 2 तारीख को परिवादिया गायत्री देवी ने इस आशय की रिपोर्ट दी थी कि मैं JLN हॉस्पिटल में काम करती हूँ और हॉस्पिटल से अपने घर दातानगर जा रही थी दोपहर के करीबन 3 बजे 1 तारीख को। इस दौरान अजमेर होटल के पास में 2 लड़के पीछे से आए बाइक पर और उन्होंने उनका पर्स और मोबाइल झपट्टा मार के ले गए। इस सूचना के आधार पर कल उपस्थित आई तो कल मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद आसपास के CCTV देखे, मोबाइल की लोकेशन ली तो लोकेशन के आधार पर पता लगा कि वो लड़के जो हैं घटना करने के बाद बस स्टैंड की तरफ निकले हैं। इस आधार पे संदिग्धों से पूछताछ की, मुखबिर मामूर की है। उसके बाद कल सूचना मिली कि इस हुलिये के लड़के आना सागर चौपाटी पर आए हुए हैं, जिनको मैं और कांस्टेबल संदीप साथ जाकर के वहाँ से डिटेन कर थाने लाए और थाने ला करके उनके विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई की गई है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। अजमेर के पुलिस लाइन ग्राउंड में आज उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को डीजीपी डिस्क व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। रेंज DIG ओम प्रकाश ने
एक आईपीएस को प्रशस्ति पत्र दिया और 2 आरपीएस, 1 एसएचओ, 1 सब इंस्पेक्टर और 2 एएसआई को डीजीपी डिस्क से सम्मानित किया गया। अजमेर के पुलिस लाइन ग्राउंड में आज उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को डीजीपी डिस्क व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। रेंज डीआईजी ओम प्रकाश ने 1 आईपीएस को प्रशस्ति पत्र दिया और 2 आरपीएस, 1 एसएचओ, 1 सब इंस्पेक्टर और 2 एएसआई को डीजीपी डिस्क से सम्मानित किया। इस मौके पर ग्राउंड में परेड का भी आयोजन किया गया। रेंज डीआईजी ओम प्रकाश ने बताया कि पुलिस मुख्यालय ने डीजीपी डिस्क और सेवा चिन्ह देने का कार्यक्रम अलग अलग तारीख पर तय किया था। इसी को देखते हुए पुलिस लाइन ग्राउंड में आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र यादव को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बाकी 6 अन्य अधिकारियों को डीजीपी डिस्क देकर सम्मानित किया गया। पुलिस महानिदेशक की ओर से साल में श्रेष्ठ कार्य करने वाले अधिकारियों को डीजीपी डिस्क से सम्मानित किया जाता है। पुलिस मुख्यालय के पालन में आज परेड करके यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। परेड के बाद डीआईजी ओम प्रकाश ने हाड़ी रानी महिला बटालियन की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रीति काकाणी, राजगढ़ जिला चूरू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशोरी लाल, थाना प्रभारी विजयनगर करण सिंह, थाना अधिकारी गोठड़ा जिला झुंझुनू हरदयाल सिंह, एएसआई सरफराज मोहम्मद और पर्वत सिंह को डीजीपी डिस्क से सम्मानित किया। ये पुलिस मुख्यालय ने प्रथम बार ये निर्धारित किया है कि डीजीपी डिस्क, सेवा चिन्ह, उत्तम सबके अलग अलग डेट में जो देने का एक सेट डील कर दिया। तो उसी के में आज में एक पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा को, जोधपुर ग्रामीण को दान प्रशंसा पत्र था वो था, और 6 अन्य अधिकारियों को डीजीपी डिस्क दे करके सम्मानित किया गया है। ये बेसिकली अच्छा काम करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए श्रीमान पुलिस महानिदेशक द्वारा साल में जो है ये डीजीपी डिस्क प्रदान किया जाता है जिन्होंने श्रेष्ठ कार्य किए हैं। तो पुलिस मुख्यालय की पालना में आज ये परेड करके और ये कार्यक्रम संपादित किया था, जो अच्छी शुरुआत है। पहले ऐसा नहीं होता था, अब ये पुलिस मुख्यालय में भी किया जाता है। आरपीए परेड के दौरान ये दिया। श्रवण स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और शीघ्र पहचान एवं रोकथाम के महत्व को समझने के लिए स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर रशिका शर्मा द्वारा विश्व श्रवण दिवस के अवसर पर विशेष ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां लगभग 20 स्कूलों के शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ साथ विशेष बच्चे उपस्थित रहे। श्रवण स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और शीघ्र पहचान एवं रोकथाम के महत्व को समझने के लिए स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट राशिका शर्मा द्वारा विश्व श्रवण दिवस के अवसर पर विशेष ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां लगभग 20 स्कूलों के शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ साथ विशेष बच्चे उपस्थित रहे। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट राशिका शर्मा ने बताया कि प्रतिवर्ष उनके द्वारा इस प्रकार का यह विशेष कार्यक्रम विश्व श्रवण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। आज के इस कार्यक्रम में सैटेलाइट हॉस्पिटल के ईएनटी विभाग की स्पेशलिस्ट डॉक्टर रश्मि शर्मा उपस्थित रहीं। विशेष ओरिएंटेशन कार्यक्रम के तहत श्रवण देखभाल, शीघ्र हस्तक्षेप और नवीनतम श्रवण तकनीकों पर महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गई। मंडे को हम लोगों ने वर्ल्ड हियरिंग डे सेलिब्रेट किया है। इस प्रोग्राम में हमने मेनली जो स्पेशल टीचर्स होते हैं या फिर जो प्ले स्कूल एंड प्री स्कूल टीचर्स होते हैं उनको बुलाया। वो हमारी टारगेट थे, बिकॉज सबसे पहले अगर एक बच्चा होता है उसको सुनने में या फिर कोई सी भी बोलना तुतलाना कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर मंदबुद्धि होता है, वो सबसे पहले टीचर्स पहचान सकती हैं। तो हमने टीचर्स को अवेयर करने के लिए अबाउट द डिफरेंट कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा था एंड डिफरेंट स्पीच एंड हियरिंग डिसऑर्डर्स के बारे में उनको बताया हमने। और ये वर्ल्ड हियरिंग डे के ऊपर स्पेसिफिकली एवरी ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं। एंड हमारे इस प्रोग्राम के स्पेशल गेस्ट जो थे वो सैटेलाइट हॉस्पिटल की ईएनटी स्पेशलिस्ट मैडम डॉक्टर रश्मि यादव थी। एंड मैम ने हमको यहाँ पर हियरिंग प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताया। एंड कम से कम हमने 20 प्री स्कूल एंड प्ले स्कूल टीचर्स को इनवाइट किया था, तो उनके टीचर्स और उनके जो डायरेक्टर मैडम्स आई थी। एंड इस प्रोग्राम में हम लोगों ने एक चेकलिस्ट प्रोवाइड करी है सभी लोगों को। एंड उस चेकलिस्ट के हिसाब से टीचर्स अपने स्कूल के बच्चों में अगर कुछ भी इस तरीके की प्रॉब्लम दिखाई देती है सुनने से या फिर बोलने, समझने, हकलाना, तुतलाना,
कोई भी कंडीशन उनको दिखाई देगी तो वो अपने लेवल पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और जैसे ही आइडेंटिफाई कर लिया तो तुरंत वो लोग उसको रेफर कर पाएंगे। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि डिले होने की वजह से 5-5, 6-6 साल के बच्चे हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, पेरेंट्स घर में अवॉइड करते रहते हैं कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, इग्नोर करते रहते हैं, और जब वो चीजें हमारे भी हाथ से निकल जाती हैं। तो इसलिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो सके प्रॉब्लम का, स्पीच एंड हियरिंग डिसऑर्डर्स का, एंड उसके साथ साथ अर्ली इंटरवेंशन हो जाए, यानी कि उसका तुरंत ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो जाए, तो फिर बच्चे को जो भी प्रॉब्लम है उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे अभी जैसे अगर प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे स्पेशल बच्चे आए जिनको कॉक्लियर इम्प्लांट्स लगे हुए हैं, हियरिंग एड लगे हुए हैं, ऑटिज्म है, जिन्होंने अपनी अपनी परफॉर्मेंसेस दी। कैसे ये बच्चे आराम से नॉर्मलाइज किए जा सकते हैं, बहुत इसलिए भी अवेयरनेस क्रिएट करनी है, बिकॉज बच्चों को स्कूल में एडमिशन ही नहीं दिया जाता है ठीक है कि ये बच्चा तो कवर नहीं करेगा, दूसरे बच्चों के साथ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बट ऐसा नहीं है। यही चीज मैंने दिखाई कि देखो कैसे आराम से ये बच्चे, जैसे और बच्चे एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वैसे ये बच्चे भी आराम से सब कुछ कर सकते हैं, बस थोड़ी सी हेल्प, थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत है। सो अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन was the main reason behind this program. And मिशन जय भीम सहित कई संगठनों के कार्यकर्ताओं ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध दर्ज करवाया। महाबोधि महाविहार बोध गया में बौद्ध अनुयायियों की महान विरासत को अबोधों के हस्तक्षेप से मुक्त कराने की मांग को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। मिशन जय भीम सहित कई संगठनों के कार्यकर्ताओं ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध जताया। महाबोध महाविहार बोध गया में बौद्ध अनुयायियों की महान विरासत को अबोधों के हस्तक्षेप से मुक्त कराने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी आस्था और श्रद्धा के रूप में धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी है। इसी कारण यहाँ हर एक धर्म का अनुयायी अपने अपने धार्मिक स्थलों पर जाकर अपने धर्म की मान्यताओं के अनुरूप श्रद्धा के साथ नमन करते हैं। बौद्ध अनुयायियों की महान विरासत महाबोध महाविहार बोध गया इस अद्वितीय विरासत के कारण विश्व पटल पर हमारा देश गौरवान्वित है। इसीलिए यहाँ भारत वासियों के साथ साथ विश्व के लोग बोध गया में बुद्ध ज्ञान स्थली को नमन करने आते हैं। संबंधित धार्मिक स्थलों पर एकाधिकार प्रबंधन समिति या धर्म गुरु केवल संबंधित धर्म का ही होता है, तो महाबोध महाविहार बोध गया के प्रबंधन या धर्म गुरुओं के संबंध में बौद्ध धर्म के अनुयायियों के अलावा अबोधों का हस्तक्षेप धार्मिक मान्यताओं के विपरीत है और कहीं भी किसी भी धर्म के स्थलों पर इस प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है। ये जो बौद्ध समाज के लोग हैं, बोध गया को मुक्त कराने के लिए, बोध गया जो 1949 एक्ट है, बीटी एक्ट को ख़त्म कराने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए। हमारे जो भारत देश के अंदर सभी धर्मों का सब अपने अपने अनुयायी होते हैं। जैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लोग हैं वो अपने गिरजाघर में पादरी से ही सारी पूजा पाठ कराते हैं, मुस्लिम से खादिम लोग ही पूजा पाठ कराते हैं। ऐसे हमारे बौद्धों का भी एक स्थल है जो बोध गया है, जिसको हम 1922 से हमारा ये आज़ादी से पहले से ही इसका आंदोलन चल रहा है। तो आज हम एकत्रित होकर बीटी एक्ट 1949 को ख़त्म करने के लिए आए हैं। नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर लेखराज बौद्ध। हमारे यहाँ पे 4-5 संस्थाएं चलती है। महाबोधि विहार, महाबोधि अशोक विहार है जो गौतम नगर में स्थित है। बुद्ध ज्योति संस्थान जो हमारा एक बहुत अच्छा भी बुद्ध भगवान की जो शिक्षाओं का प्रसार कर रहा है। हमारे यहाँ पे एक ग्रुप आया मिशन जय भीम जो पूरा राष्ट्रीय लेवल का है। एक बाम से ग्रुप आया है जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल ग्रुप आया हुआ है, उसमें हमारे प्रेमलता साकिया जी खड़ी हुई है, और भी हमारे भाई बहन अम्बेडकर क्लब है। तो ये सब लोग, हम लोग बीटी एक्ट 1949 को ख़त्म करने के लिए शांति से, विश्व शांति सौहार्द सबको बुद्ध की दरकार है। धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म बड़ा अनमोल। बुद्ध ने युद्ध नहीं सिखाया, बुद्ध ने सबको शांति प्रेम की भावना सिखाई है। इसी के साथ में हमारे बौद्ध समाज की ओर से आपका जो चैनल है उसके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे बौद्धों की जो आज़ादी है, सम्राट अशोक का जो मिशन है, हमारे बाबा साहब का जो सपना है, और हमारे जो धर्म अनागरिक की जो कुर्बानी है वो व्यर्थ नहीं जाए। इसलिए हम
इस BT एक्ट को हटाने के लिए। तीर्थ नगरी पुष्कर में फाल्गुन मास में फाग महोत्सव की धूम मची हुई है। इसी क्रम में रामधाम तिराहे के निकट स्थित द्वारिकापुरी में भव्य फाग महोत्सव आयोजित किया गया। समाजसेवी गोपाल कृष्ण भोमिया की ओर से द्वारिकापुरी में आयोजित फाग महोत्सव का शुभारंभ गणेश वंदना व राधा कृष्ण की स्तुति के साथ किया। तीर्थ नगरी पुष्कर में फाल्गुन मास में फाग महोत्सव की धूम मची हुई है। इसी क्रम में रामधाम तिराहे के निकट स्थित द्वारिकापुरी में भव्य फाग महोत्सव आयोजित किया गया। समाजसेवी गोपाल कृष्ण भोमिया की ओर से द्वारिकापुरी में आयोजित फाग महोत्सव का शुभारंभ गणेश वंदना व राधा कृष्ण की स्तुति के साथ किया गया। इसके बाद गिरी एंड पार्टी व अन्य भजन गायक कलाकारों ने एक के बाद एक फाग, होली व राधा कृष्ण पर आधारित संगीतमय भजनों की सरिता बहाई। वहीं भजनों पर मंत्रमुग्ध होकर महिला पुरुष भक्त जमकर झूमे तथा फूल, गुलाल, अबीर व इत्र से लल्ला कान्हा के संग होली खेली। बड़ी संख्या में कृष्ण प्रेमियों ने महोत्सव का लुत्फ उठाया। आयोजक कांति कुमार भोमिया व संजय भोमिया ने बताया कि फाग महोत्सव के उपलक्ष्य में राधा कृष्ण की स्वर्ण मंगलगिरी पर मनमोहक श्रृंगार कर झांकी सजाई गई तथा आयोजन स्थल पर फूल मालाओं से आकर्षक सजावट की। अंत में महाआरती के साथ भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी महिला व पुरुष ने पुष्प वर्षा के साथ फाग खेला। द्वारिकापुरी जैसे गुरुजी ने बताया तो फाग उत्सव का आयोजन हुआ और ये आयोजन करने वाले, कराने वाले, माध्यम बनने वाले स्वयं श्री लल्ला जी कान्हा जी हैं। उनकी प्रेरणा से सब काम होता है और नाम हमारा होता है, लेकिन करते हैं वही, कराते हैं वही। और ये मैंने बहुत अच्छे से अनुभव किया है। आप मेरी बात को सत्यता समझना कि जो होता है वो प्रभु ही निश्चित करता है और मैंने ये 2-3 सालों में बहुत अच्छे से अनुभव किया है। और ये हमारे घर पर कल 5वां फाग उत्सव ठाकुर जी के द्वारा ठाकुर जी की द्वारिकापुरी में मनाया गया। हम सबको केवल एक माध्यम बनाया। इसमें ठाकुर जी को सुबह सुबह हमने अभिषेक करवाया था। उसके बाद में जो है फाग फूलों से खूब खेला, इत्र से, गुलाल से, गुलाब से, और स्वयं श्री राधा और कृष्ण हम भक्तों के संकल्प फूल के साथ होली खेलते नजर आए। और शाम को हमने विशेष महाआरती करी प्रभु की और उसके बाद में प्रसाद वितरण किया। भव्य फाग उत्सव का आयोजन किया गया है और ये 5वां भव्य फाग उत्सव था, जिसमें सुबह भगवान का सुंदर अभिषेक किया गया और उसके बाद में भगवान की सुंदर 56 भोग की झांकियाँ सजाई गई, भगवान का सुंदर दरबार सजाया गया। सुंदर राधा और कृष्ण के साथ में सभी लोगों ने, पुष्करवासियों ने भव्य फाग उत्सव खेला और सभी लोगों ने बहुत आनंद किया है। ऐसा फाग न भूतो न भविष्यते वाला है। जो आनंद कल बरस रहा था, साक्षात प्रत्यक्ष भगवान बरस रहे थे। और कल पुष्करवासियों ने देखा कि मेघ भी बारिश करते हैं। अपने यहाँ जब बारिश पुष्कर में जब भी फाग उत्सव होता है ना, तो मेघ भी बारिश करते हैं। इसका मतलब हमारे पितृश्वर देवी देवता भी हमसे प्रसन्न है और हमारे ऊपर कृपा कर। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।